स्वागत है डिवाइन वर्स में, जहां हम विश्वास, आशा और ईश्वर से जुड़ने की बातें करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। 7 प्रार्थनाएं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। ये प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये आपके जीवन में शांति, आशीर्वाद और परिवर्तन लाने के माध्यम हैं। पहली प्रार्थना है आभार की प्रार्थना। प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करने से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह प्रार्थना न केवल हमारी मानसिकता को बदलती है, बल्कि हमें उस अनंत कृपा और प्रेम का एहसास कराती है जो ईश्वर हम पर निरंतर बरसाते हैं। आज हम आभार की प्रार्थना के माध्यम से इस बात का संकल्प करेंगे कि हम हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करेंगे, चाहे वो परिस्थितियां हमारे लिए कितनी भी कठिन क्यों ना हो। प्रभु हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं और उनकी अनंत कृपा से हमारा जीवन संवरता है। इसलिए आभार व्यक्त करना एक साधारण कार्य नहीं है, यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस धरती पर रहते हुए आभार का महत्व समझाया। उन्होंने हर एक छोटे बड़े कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया, और यही उन्होंने हमें सिखाया है। जब हम अपने जीवन में आभार की भावना को अपनाते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है वह प्रभु की कृपा से है। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, न केवल उन अच्छे दिनों के लिए, बल्कि कठिन समयों में भी। जब हम कठिनाइयों में भी आभार व्यक्त करते हैं, तो प्रभु हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करने से हमें शांति मिलती है। इस शांति का अनुभव वही कर सकता है जो ईश्वर में अडिग विश्वास रखता है। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें कभी नहीं छोड़ते और उनकी कृपा हमेशा हमारे जीवन में रहती है। इसलिए आभार की प्रार्थना न केवल हमें शांति देती है, बल्कि हमें प्रभु के और करीब लाती है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हर दिन, हर पल आप मुझ पर अपना अनुग्रह और कृपा बरसाते हैं। चाहे जीवन में समस्याएं हों या खुशियां, मैं हर समय आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी कृपा अनंत है और मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। आपकी कृपा से ही मैं यहां हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में हमेशा रहें। मुझे और आभारी बनाइए ताकि मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकूं। आमीन। आभार की यह प्रार्थना हमारे जीवन के हर पहलू में प्रभु की महिमा का अनुभव करने का एक साधन है। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए आभार प्रकट करते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि प्रभु ने हमें कितनी बड़ी आशीर्वादों से नवाजा है। हमें केवल बड़ी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आभार प्रकट करना चाहिए। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तब हमारा मन शांति और संतोष से भर जाता है। आभार व्यक्त करने से हमारे जीवन में एक सकारात्मकता का संचार होता है। यह सकारात्मकता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। जब हम आभार की भावना को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम हर चीज में प्रभु का अनुग्रह देख पाते हैं। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रभु की कृपा हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हमें हर पल प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और उनके आशीर्वादों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। आभार की यह प्रार्थना हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। जब हम शिकायत करते हैं, तब हम उन आशीर्वादों को अनदेखा कर देते हैं जो प्रभु ने हमें दिए हैं। हमें हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ। आपकी कृपा अनंत है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में हमेशा रहें। मुझे और आभारी बनाइए ताकि मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकूं। आमीन। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है वह प्रभु की कृपा से है।
चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु हमें हमेशा शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। आभार की यह प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। जब हम आभार की भावना को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमारा मन शांति और संतोष से भर जाता है। प्रभु हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं और हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए आभारी रहना चाहिए। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है वह प्रभु की कृपा से है। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। आपकी कृपा अनंत है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में हमेशा रहें। मुझे और आभारी बनाइए ताकि मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकूं। आमीन। इस आभार की प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता का इजहार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें और अधिक आभारी बनाएं। जब हम आभार की भावना को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमारा मन शांति और संतोष से भर जाता है। हम समझते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, प्रभु की कृपा हमेशा हमारे साथ। प्रभु हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं और हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए आभारी रहना चाहिए। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है वह प्रभु की कृपा से है। दूसरी प्रार्थना है मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति में होते हैं जब हमें स्पष्टता की आवश्यकता होती है। जीवन की राहें हमेशा सरल नहीं होती। कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने, कौन सा निर्णय सही है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में हम अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं और हमारी समझ और बुद्धि भी हमें सही मार्ग नहीं दिखा पाती। यही वह समय होता है जब ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। ईश्वर का मार्गदर्शन हमें तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, प्रभु में भरोसा रखो और अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी सभी राहों में उसे मान और वह तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी समझ और विचारों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपनी बुद्धि के बजाय प्रभु पर भरोसा करते हैं, तब वह हमारे लिए एक सीधा और सुलभ मार्ग बनाता है। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना का महत्व यह है कि यह हमें हमारे जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करती है। यह हमें ईश्वर की इच्छा को समझने की शक्ति देती है और हमें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वह हमारे जीवन में उसकी योजना के अनुसार चलने की प्रेरणा देता है। उसकी योजना हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती है, भले ही हमें वह उस समय समझ में ना आए। यह प्रार्थना तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम जीवन के किसी बड़े मोड़ पर होते हैं, जैसे कि करियर का चुनाव, विवाह, परिवार के बारे में निर्णय या अन्य महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं। ऐसे समय में मार्गदर्शन के लिए की गई प्रार्थना हमें सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। ईश्वर के पास एक अद्वितीय दृष्टि है जो हमारी सीमित समझ से कहीं अधिक है। वह हमारे भविष्य को देख सकता है और उसकी मार्गदर्शिका हमें सही दिशा में ले जाती है। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते समय हमें अपनी सभी चिंताओं और उलझनों को प्रभु के सामने रखना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं को उसके पास ले जाना चाहिए और पूरी विनम्रता और आस्था के साथ उससे मार्गदर्शन मांगना चाहिए। प्रार्थना के दौरान हमें अपना मन शांति से ईश्वर की ओर लगाना चाहिए और धैर्यपूर्वक उसकी आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी उसका मार्गदर्शन तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हमें सही समय पर सही उत्तर देगा।
प्रभु से मार्गदर्शन मांगने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने हृदय को उसकी इच्छा के प्रति समर्पित करना होता है। जब हम उससे मार्गदर्शन मांगते हैं तो हमें यह तैयारी रखनी चाहिए कि वह हमें जो भी रास्ता दिखाए हम उसे अपनाएंगे। कभी कभी ईश्वर का मार्ग हमें कठिन या अप्रत्याशित लगता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि उसकी योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी और बेहतर होती है। जब हम अपने जीवन को उसकी योजना के अनुसार चलाते हैं तो वह हमें उसकी कृपा और आशीर्वाद से भर देता है। इसके अलावा मार्गदर्शन की प्रार्थना केवल बड़े निर्णयों तक ही सीमित नहीं है। हम जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में भी ईश्वर से मार्गदर्शन मांग सकते हैं। हर दिन हमारे सामने कुछ न कुछ ऐसा होता है जहां हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चाहे वह हमारे परिवार के साथ किसी विवाद को सुलझाने की बात हो, या काम में कोई कठिनाई आ रही हो, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई उलझन हो, हम हर परिस्थिति में ईश्वर से मार्गदर्शन मांग सकते हैं। जब हम नियमित रूप से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं तो यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यह हमें ईश्वर के करीब ले जाती है और हमें उसके प्रेम और कृपा का एहसास कराती है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन अधिक समृद्ध और शांतिमय हो जाता है। हमारे अंदर एक आत्मिक शांति आ जाती है क्योंकि हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर समय हमारे साथ है और हमें सही दिशा में ले जा रहा है। मार्गदर्शन की प्रार्थना के दौरान हमें मौन रहकर प्रभु की आवाज सुनने का प्रयास करना चाहिए। यह एक समय होता है जब हम अपने मन को शांत करते हैं और प्रभु के साथ जुड़ते हैं। प्रार्थना के इस समय को एक विशेष समय बनाना चाहिए जहां हम पूरी तरह से ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं। यह समय हमारे लिए आत्मविश्लेषण और आत्मसमर्पण का होता है। जब हम पूरी आस्था और समर्पण के साथ मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें अवश्य ही सही दिशा में ले जाते हैं। कई बार जब हम ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह हमें प्रत्यक्ष रूप से उत्तर नहीं देता, बल्कि हमारी परिस्थितियों और जीवन की घटनाओं के माध्यम से हमें संकेत देता है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है और हमें किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन की प्रार्थना का एक और पहलू यह है कि हमें अपने दिल और मन को उसके उत्तर के लिए खुला रखना चाहिए। जब हम मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने विचारों और कार्यों को ढालना होता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और योजनाओं को प्रभु की इच्छा के अनुरूप ढालना चाहिए और जो भी दिशा वह हमें दिखाए उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम प्रभु से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह हमें एक गहरा आत्मिक बल प्रदान करता है। यह बल हमें आत्मविश्वास और आस्था के साथ जीवन के हर निर्णय को लेने में सक्षम बनाता है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे सभी निर्णय उसके मार्गदर्शन में सही होते हैं। जीवन की सभी चुनौतियों और कठिनाइयों में मार्गदर्शन की प्रार्थना हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारा जीवन उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी उलझन हो, ईश्वर का मार्गदर्शन हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और उसकी इच्छा को मानने का संकल्प लेते हैं। यह प्रार्थना हमें आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे जीवन का हर निर्णय प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है। मार्गदर्शन की प्रार्थना जीवन को नई दिशा और आशा से भर देती है। जब हम यह प्रार्थना करते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे हर कदम पर हमारे साथ है और वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसके मार्गदर्शन में चलने से हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं और हम उसके आशीर्वादों को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों और उलझनों को प्रभु के सामने रखते हैं और उससे मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ यह प्रार्थना करते हैं
तो प्रभु हमें अवश्य ही सही मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन को उसकी योजना के अनुसार बदल देता है। मार्गदर्शन की यह प्रार्थना हमें आत्मिक स्थिरता, शांति और प्रभु की निकटता का अनुभव कराती है। तीसरी प्रार्थना है शांति के लिए प्रार्थना। अब जब हम जीवन में निरंतर दौड़ भाग करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे भीतर अशांति है। चाहे नौकरी का दबाव हो, परिवार की जिम्मेदारियां हों या जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करना हो, शांति कहीं खो सी जाती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि वह हमें शांति प्रदान करेंगे और यह शांति संसार की शांति से अलग है। यीशु ने स्पष्ट कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। यूहन्ना 14:7। हम यह जानते हैं कि संसार हमें अस्थायी शांति प्रदान करता है। शायद थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु की शांति यह आंतरिक शांति है। यह ऐसी शांति है जो हर परिस्थिति, हर संकट और हर चुनौती से ऊपर उठती है। यह शांति हमें अंदर से मजबूत करती है, हमें स्थिर रखती है और हमें भरोसा देती है कि चाहे कुछ भी हो, प्रभु हमारे साथ हैं। अगर आज आप अपने जीवन में अशांति महसूस कर रहे हैं, अगर आपके मन में चिंताएं हैं जो आपको सोने नहीं देती, अगर आप किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जो आपके दिल में उथल पुथल मचा रही है, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। यह वह प्रार्थना है जो आपको प्रभु की उस दिव्य शांति में डुबो सकती है जो सब समझ से परे है। शांति की आवश्यकता हमें हर दिन होती है और यह केवल बाहरी शांति नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति जो हमारे मन, हृदय और आत्मा को संतुलित रखती है। जीवन की आपाधापी में यह बेहद जरूरी है कि हम उस शांति के लिए प्रार्थना करें जो केवल प्रभु से आती है, क्योंकि प्रभु की शांति में हमें वह स्थिरता मिलती है जो किसी भी मानव प्रयास से नहीं मिल सकती। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चिंता है जो आपके मन को परेशान कर रही है? क्या ऐसी कोई समस्या है जिसके कारण आप चैन की नींद नहीं सो पा रहे? यदि हां, तो प्रभु से शांति मांगने का समय आ गया है, क्योंकि केवल वही हमारे दिलों को सच्ची शांति दे सकते हैं। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। यह प्रार्थना हमारे मन को शांत करने के लिए है। जब भी आपको लगे कि जीवन के तूफान तेज हो रहे हैं, तो इस प्रार्थना को प्रभु के चरणों में लेकर आइए, क्योंकि वह वचनबद्ध है कि हमें वह शांति देंगे जो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। हे प्रभु, इस संसार की हर चिंता, हर परेशानी और हर संघर्ष के बीच मैं आपकी शरण में आता हूं। आप ही मेरे जीवन के शांति प्रदाता हैं। जब संसार मुझे चारों ओर से घेर लेता है, जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं और जब मेरा मन विचलित हो जाता है, तब प्रभु, मुझे आपकी दिव्य शांति चाहिए। मेरे दिल में वो शांति बसा दें जो हर तूफान से ऊपर उठती है। मेरी आत्मा को स्थिर करे, ताकि चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, मैं आपके भरोसे से हर चुनौती का सामना कर सकूं। प्रभु, आपने कहा है कि आप हमें वह शांति देते हैं जो इस संसार में किसी से नहीं मिल सकती। मैं उस शांति का अनुभव करना चाहता हूं। हे प्रभु, मेरी हर चिंता, हर परेशानी को आपके चरणों में रखता हूं। आप ही मेरे संकट के समय में मेरी शरण स्थली हैं। आप ही वह चट्टान हैं जिस पर मैं खड़ा रह सकता हूं। मुझे वह आंतरिक सुकून प्रदान करें जो इस संसार के किसी भी हलचल से विचलित नहीं होता। प्रभु, आपकी शांति ऐसी है जो न केवल मेरी आत्मा को शांत करती है, बल्कि मुझे हर परिस्थिति में आपके प्रति वफादार बनाए रखती है। मुझे वह शक्ति दें कि मैं अपनी चिंताओं से घबराऊं नहीं, बल्कि हर स्थिति में आपका हाथ थामे रहूं। प्रभु, जब जीवन के रास्ते कठिन हो जाते हैं, तब मुझे आपकी शांति चाहिए। मेरे हृदय को आपकी उपस्थिति से भर दें, ताकि मैं जान सकूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे साथ हैं। आपकी शांति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं, ताकि मैं हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग रह सकूं। हे प्रभु, आपकी शांति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आमीन। दोस्तों, यह प्रार्थना हमारी आत्मा को शांत करने के लिए है। हम सभी को कभी न कभी इस जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु ने हमें यह वादा किया है
कि वह हमें शांति देंगे। अगर आपके जीवन में भी कोई अशांति है तो यह प्रार्थना आपके लिए है। जब आप यह प्रार्थना करते हैं तो विश्वास रखिए कि प्रभु आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको अपनी दिव्य शांति से भर देंगे। जीवन में शांति का अनुभव करना संभव है और वह शांति प्रभु यीशु मसीह से आती है। तो आइए हर दिन इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे प्रभु की शांति आपके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। जब हम प्रभु की शांति में होते हैं तब जीवन की हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। एक अवसर यह देखने का कि कैसे प्रभु हमें हर संकट से ऊपर उठाते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, जब आप जीवन के कठिन समयों से गुजरें तो यह प्रार्थना करें और यकीन करें कि प्रभु आपकी हर चिंता को अपनी दिव्य शांति में बदल देंगे। प्रभु यीशु की शांति आप सब पर बनी रहे। आमीन। चौथी प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है क्षमा की प्रार्थना। इस प्रार्थना का महत्व इस तथ्य में निहित है कि क्षमा के बिना हमारी आत्मा कभी सच्ची शांति नहीं प्राप्त कर सकती। यह केवल हमें ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी मुक्ति प्रदान करती है जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। ईश्वर का संदेश है कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो ईश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। यही वह स्थान है जहां हमें अपनी आत्मा के भीतर झांकना है और यह समझना है कि किसी को क्षमा करना कितना गहरा और कितना पवित्र है। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी की गलतियों को याद रखते हैं और फिर उन्हें बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। हम उस कड़वाहट में फंस जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि हम उससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि क्षमा का मार्ग हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम वास्तव में अपने आप को उन भावनाओं से आजाद कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर बंधी हुई होती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को दिल से क्षमा कर देते हैं तो एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे आपकी आत्मा पर से एक बोझ उतर गया हो। यही प्रभु की योजना है हमारे लिए कि हम अपने जीवन में क्षमा को अपनाएं ताकि हम उनकी शांति का अनुभव कर सकें। यीशु मत्ती 6:15 में कहते हैं, यदि तुम दूसरों को उनके अपराधों के लिए क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। यह कितना स्पष्ट और सशक्त संदेश है, लेकिन कितनी बार हम इसे भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो इससे हमें कुछ फायदा होगा, लेकिन वास्तव में जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हम अपने लिए ही अंधकार का रास्ता चुनते हैं। क्षमा न करना हमारे दिलों को कठोर बना देता है और प्रभु के प्रेम को हमारे भीतर पूरी तरह से प्रवेश। हम सोच सकते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से क्यों क्षमा मांगनी चाहिए जिसने मुझे दुख पहुंचाया है। यह एक स्वाभाविक मानव विचार है, लेकिन हमें यहां यह समझना होगा कि क्षमा का मतलब यह नहीं है कि हम उस व्यक्ति की गलतियों को सही ठहरा रहे हैं। क्षमा का अर्थ यह है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपने दिल में उत्पन्न हुई कड़वाहट से मुक्त हो रहे हैं। दोस्तों, एक पल के लिए सोचें, क्या हम सब ने जीवन में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? क्या हम सब ने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है जब हमें भी क्षमा की आवश्यकता पड़ी हो? परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा, और क्षमा के इस नियम का पालन करना हमें एक नए आत्मिक स्तर पर ले जाता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम केवल अपने दिल को ही नहीं बल्कि उनके दिल को भी छू लेते हैं। हो सकता है कि हमारी क्षमा से उनके जीवन में भी बदलाव आए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी से सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। यह एक अद्भुत एहसास होता है कि हम प्रभु के चरणों में अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और वह हमें तुरंत माफ कर देते हैं। परंतु यह माफी तभी पूर्ण होती है जब हम भी दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं। आज हमें एक ऐसा फैसला लेना है जो हमारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। क्या आप अपने दिल में किसी के प्रति कड़वाहट या नाराजगी रख रहे हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अब तक क्षमा नहीं कर पाए हैं? आज प्रभु से यह प्रार्थना करें कि वह आपको उस व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति दें, और यह भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपको भी क्षमा करें जब आप उनके मार्ग से भटके हों।
अक्सर हम यह सोचते हैं कि क्षमा करने के बाद हम कमजोर दिखेंगे या हमें नुकसान होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि क्षमा करना शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तैयार हैं। जो लोग क्षमा कर सकते हैं वे प्रभु के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई बोझ नहीं होता। जब आप इस प्रार्थना को करेंगे तो महसूस करेंगे कि प्रभु का प्रेम आपके जीवन में बहेगा। आप एक नई ऊर्जा और एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है क्षमा करने के तुरंत बाद आपको कोई चमत्कार न दिखे, लेकिन यकीन मानिए, आपकी आत्मा में जो बदलाव आएगा वह सबसे बड़ा चमत्कार होगा। इसीलिए आइए एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे उन लोगों को क्षमा करने की शक्ति दें जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है, और मुझे भी क्षमा करें जब मैंने आपके मार्ग से विचलन किया है। मुझे आपके प्रेम की अनुभूति कराई ताकि मैं भी क्षमा के मार्ग पर चल सकूं। आमीन। जब आप इस प्रार्थना को अपने दिल से करेंगे तब देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य करेंगे। क्षमा के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें प्रभु की ओर ले जाता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम प्रभु की शांति को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं। क्या आप इस शांति का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं? यह प्रार्थना, यह पल आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बस विश्वास के साथ अपने दिल को प्रभु के सामने खोलें और महसूस करें कि क्षमा की शक्ति कितनी गहरी और अद्भुत हो सकती है। प्रभु से जुड़ें, उनके साथ इस क्षमा के सफर पर चलें और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलता है। 5वीं प्रार्थना है स्वास्थ्य और चंगाई के लिए प्रार्थना। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर केवल हमारी आत्मा का ही नहीं बल्कि हमारे शरीर का भी ध्यान रखते हैं? वह हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। यिर्मयाह 17:12-14 में लिखा है, हे यहोवा, मेरा उपचार करो और मैं स्वस्थ होऊंगा, मुझे बचाओ और मैं बचा रहूंगा। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि जब हम अपनी स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे साथ हैं। कई बार जीवन की चुनौतियां हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देती हैं। हम जब बीमार होते हैं तब केवल हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा भी प्रभावित होती है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना सिर्फ एक शब्दों का समूह नहीं है। यह हमारी गहरी इच्छाओं और आंतरिक जरूरतों का एक भाव है। अब आइए हम एक साथ मिलकर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आप ही हमारे जीवन के महान चिकित्सक हैं। आप जानते हैं कि हम किस तरह की बीमारियों से गुजर रहे हैं। मेरी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारें, मुझे चंगाई प्रदान करें और मेरी आत्मा को शक्ति दें। मैं जानता हूं कि आप मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मुझे अपने आशीर्वाद से भर दें। आमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं 6ठी प्रार्थना की ओर, जो है परिवार के लिए प्रार्थना। परिवार का हर सदस्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार के बिना जीवन कितना अधूरा होता? हमारी खुशियाँ, हमारी सफलताएं, सब कुछ हमारे परिवार से जुड़ा होता है। इसलिए हमें अपने परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। 1 तीमुथियुस 5:7 में लिखा है, और यदि कोई अपने घर वालों की चिंता नहीं करता तो वह विश्वास से मुकर गया और वह अविश्वासी से भी बुरा है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परिवार का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। हमारे परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए हमारी प्रार्थनाएं एक अद्भुत माध्यम हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे परिवार को अपने प्रेम और सुरक्षा में रखें। चलिए हम सभी मिलकर यह प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे परिवार को अपने प्रेम और सुरक्षा में रखें। उनके जीवन में खुशियां और शांति भर दें। हमें आपके प्रेम से एकजुट रखें ताकि हम एक साथ आपकी सेवा कर सकें। हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे परिवार के साथ हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। आमीन। आपका परिवार आपकी प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह केवल एक आशीर्वाद नहीं होता, बल्कि यह हमारे और हमारे परिवार के बीच के प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक भी होता है। यह हमें एक दूसरे के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाता है।
जब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से यह भी अनुरोध करते हैं कि वह हमें उन क्षणों में एकजुट करें जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। प्रभु की कृपा से हम अपने परिवार में शांति और समृद्धि को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप नियमित रूप से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। चाहे वह एक छोटी सी प्रार्थना हो या एक विस्तृत प्रार्थना, हर एक शब्द का महत्व है। प्रभु की कृपा से आपके परिवार में हमेशा खुशियों का बसेरा रहेगा। तो चलिए हम एक बार फिर अपने दिलों को खोलकर प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करें, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवन में और अधिक चमत्कार देख सकें। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को इस विश्वास के साथ समाप्त करें कि प्रभु हमारे साथ हैं और हमें हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। आखिरी प्रार्थना जो हम आज करेंगे वह ईश्वर के आशीर्वाद के लिए है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, क्योंकि हमारे जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती। जब हम ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं को उनके सामने रखते हैं और विश्वास करते हैं कि वह हमें हर परिस्थिति में समर्थन देंगे। जैसे कि बाइबल में लिखा है, मेरे परमेश्वर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को अपनी महिमा के अनुसार मसीह यीशु में पूर्ण करेगा। फिलिप्पियों 4:19। अब जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर के आशीर्वाद केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं होते, बल्कि वे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आशीर्वाद भी होते हैं। आशीर्वाद का अर्थ है ईश्वर की कृपा जो हमारे जीवन को रोशन करती है। आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे जीवन में हैं। आप मेरे मार्गदर्शक हैं और मुझे सही दिशा में ले जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन को अपने आशीर्वादों से भर दें। मुझे आपकी कृपा और भलाई का अनुभव करने का अवसर दें। जो कुछ भी मैं करता हूं उसमें आपकी कृपा हो और मुझे सदा आपकी इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति प्रदान करें। जब मैं कठिनाइयों का सामना करता हूं तो मुझे याद दिलाएं कि आपका आशीर्वाद मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उन आशीर्वादों से भर दें जो केवल आप ही दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन आपके प्रकाश में चमके और जो भी मुझसे मिले वह आपकी महिमा को देख सके। आमीन। यह प्रार्थना करते समय हम अपने दिल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हम अपने मन में उन आशीर्वादों की छवि बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। अब यह प्रार्थना करने का समय है। जब हम इस प्रार्थना को अपने दिल से करते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हे परमेश्वर, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मुझे आपके प्रेम की अनुभूति कराएं और मुझे यह समझने में मदद करें कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। जब मैं कठिनाइयों का सामना करता हूं तो मुझे याद दिलाएं कि आप मेरी रक्षा करते हैं। मुझे अपने प्रेम और दया से भर दें ताकि मैं दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बन सकूं। आमीन। मैं आशा करता हूं कि ये 7 प्रार्थनाएं आपके जीवन में शांति, प्रेम और आशीर्वाद लाएंगी। इन प्रार्थनाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखिए कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य कर रहे हैं। याद रखें, जब हम ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उनके अनुग्रह और करुणा का अनुभव करते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में जबरदस्त बदलाव लाते हैं और उनका आशीर्वाद हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, इस प्रार्थना को याद करें और ईश्वर से आशीर्वाद मांगें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन वर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक सामग्री से जुड़े रहें। प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आमीन।